યુજીસીના જે નવા નિયમો હતા તેના પર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અત્યારે રોક લગાવી દેવામાં આવી છે। યુજીસીના નવા નિયમો પર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રોક લગાવવામાં આવી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે નવા નિયમો પર રોક લગાવી દીધી છે। આ મોટા સમાચાર કહી શકાય છે। યુજીસીનો મુદ્દો જે અત્યારે સમગ્ર દેશની અંદર ખૂબ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે અને જે લોકો છે તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। સંવાદદાતા અજય અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। अजय, यूजीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया है, क्या है विगत उसके ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे देश भर में बड़े लंबे समय से यूजीसी का जो नई गाइडलाइन थी या कह सकते हैं कि जो इक्विटी रेगुलेशन था उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसमें क्लॉज एक 3 था जिसको लेकर के जो अपर क्लास या कह सकते हैं सवर्ण समाज के लोग थे उनको ये डर था कि कहीं न कहीं जो यूजीसी का एक नया रेगुलेशन आया है उसके जरिए जो अपर क्लास के या सवर्ण समाज के जो लड़के हैं उनको फंसाया जाएगा, क्योंकि इस क्लॉज में एक ऐसी बात लिखी गई थी कि जिसमें अगर कोई एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग का अगर लड़का किसी सवर्ण समाज के लड़के के खिलाफ अगर कोई आरोप दायर करता है तो अगर वो बाद में आरोप गलत होता है तो ऐसे में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो सवर्ण समाज है अगर उसके खिलाफ आरोप सही अगर साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में यह था कि जो समाज यूनिवर्सिटी के भीतर या कॉलेज के भीतर खुद छात्रों के भीतर एक भेदभाव होगा और इससे कहीं न कहीं अपर क्लास के लड़के या जो सवर्ण समाज के जो लड़के हैं वो इनसिक्योर फील होंगे। तो इसी बात को लेकर के 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। चीफ जस्टिस की अगुवाई में यह पूरी सुनवाई हुई है और फिलहाल इस पूरे मामले पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन अगली डेट क्या होगी और आगे की सुनवाई कैसे होगी ये थोड़ा डिटेल आना बाकी है। जी अजय, ये जो यूजीसी का जो नए नियम इसमें लगाए गए थे उसे लेकर बहुत सारे विरोध भी हुए थे, प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन इसके ऊपर से ये भी कहा जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर भारण प्रभाव भी ज्यादा पड़ा था और दबाव भी आया था और इसकी वजह से अगर ये नियम जो नए नियम है उसे लागू करने से पीछे हट होने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे खुद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे ऐसे सांसद थे, विधायक थे जिनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि इसमें एक तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है या कह सकते हैं ये भेदकारी है और कई सांसदों की तरफ से इस बात का विरोध भी किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि हम आलाकमान के साथ बात उठाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्रालय के पास भी ये बातचीत गई थी तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्ट किया गया, खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी सूरत में जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं उनके साथ कोई अनहोनी या भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया था या शिक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया था।